अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 71 में हमने मज़मून पढ़ना है ईदैन। हफ्ता नंबर 22 में ये लेक्चर नंबर 71 यानी 71 है। मज़मून का नाम है ईदैन। अज़ीज़ तलबा, ईद साल में दो होती हैं, कोई ईदैन कहते हैं। और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा मुसलमान जायज़ हदूद के अंदर रहते हुए और इस्लामी इक़दार और रिवायात की अक्कासी करते हुए त्यौहार किस तरह मनाते हैं, आइए हम अपने इस मज़मून में पढ़ते हैं। दीन इस्लाम इंसानी फितरत के मुताबिक है। इस्लाम ने जहाँ इबादत और बंदगी का तस्वुर दिया है, वहाँ इंसानी फितरत के पेश नज़र तफरी और खुशी के मौके भी फराहम किए हैं। हर मज़हब के मानने वाले अपने त्यौहार मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह पाक ने हमें भी दो इस्लामी त्यौहार अता किए हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं, वो इन दो त्योहारों को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। इससे मिल्लत इस्लामिया के इत्तफाक व इत्तेहाद का भी इज़हार होता है और ये दो त्यौहार मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। ये त्यौहार इस्लामिक दारा रिवायात की अक्कासी करते हैं, शरई हदूद के अंदर रहते हुए खुशी, मुसर्रत, सरत तफरीह, शान शौकत का इजहार होते हैं। इन त्योहारों में नाजायज़ और लघु बातों से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाता है। लघु यानी फजूल बातों से। दूसरी अक़वाम अपने त्यौहार मनाते हुए अखलाकी कदरों का लिहाज नहीं रखती, लेकिन मिल्लत इस्लामिया अपनी मखसूस रिवायात और इक़्तिदार का लिहाज रखते हुए अपने त्यौहार एक इनफरादी शान के साथ मनाती है। ईदें साल में दो होती हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। इनको ईदैन कहते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के लोगों ने साल में 2 दिन मुकर्रर कर रखे हैं जिनमें वो खेल और तफरीह करते हैं, वो खुशियाँ मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये 2 दिन कैसे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जाहिलियत के ज़माने में हम 2 दिनों में खेला कूदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन दोनों के बदले में तुम्हें 2 दिन इनसे ज़्यादा बेहतर अता फरमाए हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। अजीज़ तलबा, आप देखते हैं पहली ईद, ईद उल फितर। ईद उल फितर शवाल की पहली तारीख को होती है। मुसलमानों के लिए मुसर्रत का दिन है, मजहबी त्यौहार भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने माह सियाम के रोज़े फ़र्ज किए हैं। कदर मुशक्क़त तलब काम है। फिर इसके दौरान में क़याम लैल, नमाज तरावी, सदका और खैरात की जो इबादत मुकर्रर की है, मुसलमानों ने बाहुस्न खूबी बाअहसन खूबी अदा करते हैं। खुदा की अता करदा तौफीक के मुताबिक कामयाब होते हैं। और जो सदका और खैरात दी जाती है उसे फितराना कहा जाता है, इस नस्बत से इसको ईद उल फितर कहते हैं। ठीक है जी। ईद उल फितर का नाम क्यों रखा गया कि इसमें जो है सदका और खैरात इस महीने में जितनी ज़्यादा की जाती है उसे फितराना कहा जाता है, और इसी निस्बत से इसको ईद उल फितर कहते हैं। मुसलमान ईद उल फितर के मौका पर मुस्तहिक लोगों में फितराना तकसीम करते हैं, ताकि ये लोग भी दूसरों के साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। उनको ये एहसास ना हो कि वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं, इसलिए इनको ईद की खुशियों में शामिल होने का हक नहीं है। जब रमज़ान मुबारक के पहले 15 दिन गुजर जाते हैं तो ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग नए कपड़े और जूते खरीदना शुरू कर देते हैं। बाजारों में खरीदारी शुरू हो जाती है। रिश्तेदारों दोस्तों को ईद कार्ड भेजे जाते हैं। जो ही रमज़ान की 29 तारीख आती है, बड़े छोटे रोज़ा अफ्तार करते ही अपने मकानों की छतों पर चढ़ जाते हैं और हिलाल ईद की तलाश में बार बार आसमान की तरफ देखते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से शामिल करेंगे लाइन, जो ही चांद नजर आता है शर खुशी मुसरत से सरशार हो जाता है। ईद का ऐलान होते ही बाजारों और दुकानों पर रश बढ़ जाता है और गहमा गहमी हो जाती है। ठीक है। ईद आई निशात का पयामी बनकर, हंगाम और सरूर और शादमानी बनकर। अगले दिन फजर के अज़ान के साथ ही लोग बेदार हो जाते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं, गुस्ल करते हैं, नए कपड़े जेबतन करते पहनते हैं। घरों में ईद के पकवान शुरू हो जाते हैं। बिलमूम सवैयाँ, हलवा, खीर पकाई जाती है। बच्चे वालिदैन और बड़ों से ईदी वसूल करते हैं। लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज के बाद तमाम तर लोग एक दूसरे से मिलने के लिए उनके घरों में जाते हैं। अगर किसी की आपस में रंजिश होती है, कहीं लड़ाई होती है, तो इस दिन उसे दूर करते हैं। गर्ज पूरा दिन खुशी मनाते गुजर जाता है। ईद के त्यौहार को हमें शरीयत की हदूद के अंदर रहकर गुजारना चाहिए। जो मसनून अहकाम है उनका एहतमाम करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आराइश और ज़िबाश का एहतमाम करें, गुस्ल करें, मिसवाक करें, अपनी सितात के मुताबिक उम्दा से उम्दा लिबास पहने, खुशबू इस्तेमाल करें। सुबह को बहुत जल्द उठना चाहिए। ईदगाह में भी जल्दी पहुंचना चाहिए। ईदगाह में जाने से पहले सदका फितर अदा करें। ईदगाह में जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना मसनून है। ईद की नमाज ईदगाह में अदा करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते थे। एक रास्ते से पैदल जाना, दूसरे से वापस आना, रास्ते में आहिस्ता तकबीर पढ़ना मसनून अमाल हैं।
भाई ये तो हमने पढ़ा ईद उल फितर के बारे में। अब आगे हम पढ़ रहे हैं ईद उल अजहा, यानी ईद के दूसरे त्यौहार को ईद उल अजहा कहते हैं। ये त्यौहार माह जिल हज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और ये त्यौहार इस अजीम कुर्बानी की यादगार है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के हुजूर पेश की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा का हुक्म पाकर अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रज़ा इलाही के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रज़ा इलाही के सामने गर्दन झुका दी। खुशी के साथ तेज छुरी के नीचे अपनी गर्दन रख दी। कुर्बानी की ये यादगार और तारीख साज मिसाल मुसलमानों के लिए सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम हुई। इसका तारीखी पस मंज़र कुछ यूं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में नजर आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के बरगज़िदा पैगंबर थे, पैगंबरों को ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए। दूसरी रात फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब नजर आया कि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करें। आप अलैहिस्सलाम ने फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात में फिर आपको प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म हुआ। इस बार आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझे सबसे प्यारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला मेरी अजीज तरीन मता यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। ठीक है, बकौल हफीज़ अलंदी बिशारत ख्वाब में पाई कि उठ हिम्मत का सामान कर, पे खुशनुदी मौला उसी बेटे को कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया। पूछा, बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बाजान अल्लाह ने जो हुक्म आप अलैहिस्सलाम को दिया इसको पूरा कर दीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। वक़ौल अल्लामा इकबाल, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की फरमाबरदारी देखकर खुश हुए, आपको साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की मगर आप अलैहिस्सलाम उसकी बातों में ना आए। जंगल में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब्बाजान मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दे, मुझे औंधा लिटा दे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र मुझसे मिले, आपको तरस आ जाए। आपने ये ऐसा ही किया, फिर अल्लाह का नाम लेकर छुरी आप अलैहिस्सलाम के गले पर चला दी, फिर भरपूर जोर लगाया, लेकिन छुरी आप अलैहिस्सलाम के गले पर ना चली। अल्लाह ताला ने हज़रत अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया, वो ज़िबा हो गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि हज़रत अलैहिस्सलाम सही और सालिम खड़े हैं और दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है। बकौल हफीज अलंदनी मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने न पाया। यही वो कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और बतौर यादगार हमेशा के लिए मिल्लत इब्राहिमी का शियार करार पाई। और मुसलमान हर साल इस दिन को मनाते हैं, जानवर ज़िबह करते हैं। शियार का मतलब तरीका सुन्नत। ईद उल अज़हा को ईद बकर भी कहते हैं। जब ईद जिलहज्जा का चांद आता है तो ईद बकर की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग मंडियों का रुख करते हैं, बकरी, मेंढे, गाय, ऊँट वगैरह की खरीदारी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने पहले ही अपने जानवर रखे होते हैं। इन दिनों में एक अजीब मंजर देखने में आता है कि चारों तरफ जानवर हैं, जानवर ही जानवर जाते हैं। तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन इन जानवरों को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करते हैं। कुर्बानी की फजीलत और अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। जो दिखलाने के लिए कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी कबूल नहीं होती। अल्लाह उसी अमल को कबूल करते हैं जो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला को इन जानवरों का गोश्त और खून हरगिज नहीं पहुंचता बल्कि उसे तुम्हारी जान से तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अजीज तलबा, 10 जिलहज्जा को नमाज ईद के फौरन बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। 3 दिन तक चलता रहता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा घर वालों के लिए होता है और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, जबकि तीसरा हिस्सा तमाम गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। ईद उल अज़हा के मसनून अमाल भी वही हैं जो ईद उल फितर के हैं। हाँ, ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह जाने से कबल कुछ मीठा खाना मसनून है। हज़रत बरीदा का रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है, ईद उल फितर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से कबल कुछ मीठी चीज़ ज़रूर खा लेते और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह से वापसी पर कुछ खाते और आप कुर्बानी का गोश्त तनावुल फरमाते। ईद उल फितर देर से और ईद उल अज़हा जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। ईद उल फितर में तकबीर आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना, ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह जाते हुए बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़ना मसनून है। दुनिया भर में तमाम मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद में दिन मनाते हैं और इस हकीकत का ऐलान करते हैं कि मुसलमानों के पास जो जान और माल है खुदा का अता करदा है, इसके इशारे पर इसकी राह में कुर्बान कर देंगे। खा वो जानवर की गर्दन पर छुरी रखकर और खून बहाकर हो, और अल्लाह ताला से अहद करते हैं कि ऐ परवरदिगार, जिस तरह हम तेरी रज़ा के लिए जानों का खून बहा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसी तरह हम अपना खून भी तेरी राह में बेदरेग बहाने से गुरेज नहीं करेंगे। अगर इस आदत नसीब हुई तो हम तेरे फरमाबरदारी और वफादार बंदे साबित होंगे। गर्ज दुम्बा हुआ कुर्बान इस्माइल के सदके हुई ये सुन्नत इस ईमान की तकमील के सदके।
ईद उल अज़हा की खुशी भी ईद उल फितर की तरह 3 दिन होती है। लोग इस दिन भी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक दूसरे की दावतें करते हैं, इससे आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। गर्ज ये दोनों त्यौहार मोहब्बत, खुशी, अमन के त्यौहार हैं और मुसलमान सारी दुनिया में बड़ी शान शौकत से इन दोनों त्योहारों को मनाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमने मज़मून पढ़ा है ईदैन, ये हमारा इस्लामी त्यौहार भी है और हम इसको जिस तरीके से जोश व खरोश से मनाते हैं, हमने आज इसको तहरीरी सूरत में पढ़ भी लिया है। तो आप लोगों ने अब इस मज़मून को याद करना है, जो कि शरह सरमाया से याद करना होगा, और याद करने के बाद फिर अपने साथी को आप उसका इन्फॉर्म भी कर देंगे कि ये काम आपने याद कर लिया है। उम्मीद